मेरे बच्चे की मुलाकात का खर्च जो कि अदालत में होती है 1500 ज़ादेरा फिक्स है, जो कि मैंने उनकी वालदा को देना होता है। मुझे पूछना ये है कि ये कानून की किस दफात के तहत मुझ पर लगाया गया है और इसके अलावा इसकी शरह क्या है, क्योंकि ये मेरी जेब से या इस्तात से बाहर है। देखिए मैं अंजम साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि ये कानूनन तो ज़ादेरा लगाने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि चार कवानीन हैं जो फैमिली मामलात को डील करते हैं। फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 है, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 है, फैमिली कोर्ट्स रूल्स 1965 है और आपका गार्डियन वार्ड एक्ट 1890 है। इन चारों कवानीन को अगर आप पढ़ें, गौर से पढ़ें, तो आप देखेंगे कि किसी एक जगह भी कोई एक दफ़ा ऐसी नहीं है जो ये प्रिस्क्राइब करती हो कि बाप ने ज़ादेरा देना है उस पार्टी को जो बच्चा कोर्ट में प्रोड्यूस कर रही है। पहली बात तो ये है कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो लॉ में इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर आप लॉ को और कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखें तो आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है जो कहते हैं कि किसी किस्म का कोई टैक्स, कोई लेवी, कोई फ़ीस कोई इदारा नहीं लगा सकता जब तक कि उसे आपकी नेशनल असम्बली या पार्लियामेंट सेंक्शन ना करे। तो अगर आप देखें, मेरी अंडरस्टैंडिंग में बार बार ये बात रिपीट करता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो ज़ादेरा के नाम पे 1500 रुपये आपसे लिया जा रहा है, ये एक टैक्स कह लें या फ़ीस कह लें जो जज साहब लगा रहे हैं। और इसकी जज साहब के पास कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है, क्योंकि जज साहब को पार्लियामेंट ने ये इख्तियार नहीं दिया कि वो अवाम से एक खराज के तौर पे या एक भत्ते के तौर पे 1500 रुपये वसूल करें और एक थर्ड पार्टी को दे दें। जब आप ख़र्चा दे रहे हैं, जब आप माहाना ख़र्चा दे रहे हैं, तो उस खर्चे में ये सब चीज़ें शामिल होनी चाहिए। और मेरा तीसरा इस्तदलाल कि ये चीज़ इल्लीगल एक्टिविटी है जो एक गलत आम के तौर पे एक मुसलसल चलती चली जा रही है, वो ये है कि ये जो कोर्ट विजिटेशन है ये बाप की चॉइस पे नहीं होती। मैं बाप तो अक्सर घर की मुलाकात मांगते हैं और हमारी कोर्ट 2 घंटे की 4 घंटे की मुलाकात कोर्ट प्रेमिसेस में दे देती हैं। तो ये अगर बाप को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोर्ट की विजिटेशन दी जा रही है तो बाप से ख़र्चा लेने का ये कोई जवाज़ नहीं बनता। और चौथी बात जिसमें इसमें अगर आप स्टडी करें इसे तो आपको सामने आएगा कि रूल नंबर 10 है, पार्ट एफ ऑफ द रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, वॉल्यूम 5, चैप्टर नंबर 4, स्पेशल प्रोसीजर्स रिवाइज एडिशन 2005, जो प्रिस्क्राइब करता है प्रोसीजर ऑफ द गार्डियन कोर्ट्स एंड प्रिस्क्राइब करता है जो पावर्स ऑफ द जजेज़ हैं। मसला ये कि इस पॉइंट को कोई चैलेंज नहीं करता। हम लोग इस ज़ादेरा की जो एक ख़र्चा वो कोर्ट लगा देती है उसे लेके चल पड़ते हैं और उसे चैलेंज नहीं करते। इसे चैलेंज होना चाहिए और चैलेंज से हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स के ऊपर होना चाहिए। हमारे यहाँ एक यानी लॉ आप कह लें कि जनरल क्लॉजेज एक्ट 1890 के 1893 है या 1890 या जनरल क्लॉजेज एक्ट है, उसकी सेक्शन 24 है। जो सुनने वाली बात है कि जनरल क्लॉजेज एक्ट की दफ़ा 24 अलिफ के तहत every court, every executive, every authority is bound to give reasons while fixing or while passing any order। अगर आप अपना सेक्शन 12 का जो स्केड्यूल बना हुआ है जिसके तहत आपकी कोर्ट विजिटेशन है, उसमें किसी जगह जज साहब ने ये बात मेंशन नहीं की होगी अपने ऑर्डर में, ये ऑर्डर पास करते हुए कि जी 1500 रुपये आपने ज़ादेरा बच्चे के उस पेरेंट को देना है जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1500 क्यों देना है, 1000 क्यों नहीं देना या 500 क्यों नहीं देना। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये एक इलीगल एक्टिविटी है एंड दैट एक्टिविटी शुड बी कर्ब। इसकी कानून में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि एक प्रैक्टिस चली आ रही है पिछले 50 साल से और हम एक लकीर के फ़कीर बन के उसे कैरी ऑन करें। हम इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, इसके चैलेंज होना चाहिए। और जिस दिन ये 150 नॉन कस्टोडियल फादर्स पूरे पाकिस्तान से उठे और उन्होंने चैलेंज कर दिया तो इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस रुक जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया फात भाई, आपने बहुत अच्छा आगाह किया, बहुत शुक्रिया। ठीक हो।